आज हम लोग देखेंगे पोएम मनी 2.6। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये। और देखो 2.7 कौन सी पोएम है, देखो शी वॉक्स इन ब्यूटी। मतलब क्या है इसका? गवर्नमेंट चाहती है पहले तुम कमाई पे ध्यान दो, फिर तुम ब्यूटी के पीछे जाओ, ऐसा। तो पहले मनी पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा है। उसका पोएट देखो, विलियम एच डेविस, पेज नंबर 122। एक ही पेज की पोएम है ये। मीनिंग्स इसमें कम है, पोएटिक डिवाइसेस थोड़े से ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। और उसने देखो फोटो कैसे खिंचाया, उसने मुंह में सिगारी वगैरह रख के वो फोटो खिंचा रहा है, ठीक है। मतलब वो अपने आप को ये नहीं चाहता कि उसको फोटो देखकर कोई उसको मतलब लर्नेड पर्सन समझे, कोई रिस्पेक्ट है नहीं, चिचोरा लग रहा है एकदम। तुम अपने घर पे पूछोगे कि हम फोटो खिंचा रहे जा रहे हैं, मुंह में एक सिगरेट दे दो, नहीं देंगे तुमको मार पड़ेगी चप्पल से, ठीक है। और एक्चुअली ये बंदा चिचोरा था। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। विलियम एच डेविस 1871 to 1940। विलियम एच डेविस was a Welsh poet and writer. Underline Welsh. Welsh is related to Wales. Wales आता है in UK, near London. Wales is near London in UK. तो वहां पर ये बना पोएट और राइटर। He spent a significant part of his life as a tramp or hobo, underline tramp or hobo, in the United Kingdom and the United States. He became a peddler, underline peddler, and street singer in England. After several years of wandering life, he published his first volume, The Soul's Destroyer and Other Poems. ये उसने लिखा, ठीक है। तो ट्रैम्प और होबो मतलब वो भिखारी बन के इधर उधर घूमा कितने साल तक, तब उसमें फिर ऐसे हरकतें देखो, उसके कपड़े वपड़े, उसके हाव भाव से समझ में आएगा बहुत गरीब रह चुका है वो, ठीक है। लिखो ट्रैम्प और होबो, उसका मीनिंग लिखेंगे बेगर, भिखारी, बेगर। उसके नीचे पेडलर। पेडलर तुमने सुने हुए ये वर्ड, ये यूजुअली हम सुनते हैं ड्रग के साथ में, ड्रग पेडलर, ठीक है, बहुत कॉमन है। लेकिन ऐसा नहीं है। पेडलर का मतलब होता है सेल्समैन। सेल्समैन जो घर घर जाके, जगह जगह जाके चीजें अपनी बेचता है, उसको बोलते हैं हम पेडलर। तो ये बंदे ने बहुत सारी अपनी जिंदगी घूमते फिरते बिताई और बाद में फिर इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी, ऐसा है। The poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. It is when we do not have money or have lost our money, we realize how important the money is. At the end, the poet says that now he doesn't have money. He has two friends, though they may be few. अब उसके पास two friends हैं और बहुत कम है, लेकिन true है वो friends, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तब भी वो उसके साथ है, ऐसा। तो इसमें बताना चाहता है ये पोएट कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी आप रियल हैप्पीनेस पा सकते हो, ठीक है। तो जिसको भी रियल हैप्पीनेस पाना है और तुम्हारे पास अगर रुपए है, पैसा मनी है तुम्हारे पास, तो मेरे को लाकर दे देना, ठीक है, और तुम रख लेना रियल हैप्पीनेस, ऐसा। इसमें वैसे तो ये पोएम ऐसी बतानी नहीं चाहिए, इन्होंने बताया कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मनी रहने पर उस बंदे के साथ क्या हुआ और मनी नहीं होने पर उस बंदे के साथ क्या हुआ। एक रैंडम पर्सन है, ऐसा। या हम थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह से देखेंगे कि जैसे हम कभी गांव में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, या
आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो उनको बहुत शांति मिलती है, वहां पर सुकून मिलता है, ठीक है, वहां पर वाईफाई छोड़ के बाकी चीजें आपको सब मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो लोग खुश है, ऐसा इसका बोलना है यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, हैप्पीनेस के मीनिंग चेंज हो सकते हैं, ठीक है, विद टाइम, विद एज एंड विद पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर इसने एक पर्सपेक्टिव रखा है कि हैप्पी रहने के लिए पैसा नहीं रहेगा तभी आप ज्यादा हैप्पी रहोगे, खुल के हंस सकोगे, अदरवाइज आप खुल के नहीं हंस सकते, ऐसा इस प्यारे पोएट का बोलना है। शुरू करेंगे मनी। When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many, a false man as a friend came knocking all day at my door. तो जब मैं रिच था, जब मेरे पास पैसा था, तो दिन भर मेरे पास लोग आते रहते थे, ऐसा, ठीक है। और ये लोग कैसे थे? ये मेरे दोस्त थे, लेकिन ये दोस्त कैसे थे? ये थे फॉल्स फ्रेंड्स। रियल थे क्या ये? नहीं, ये फॉल्स थे, ठीक है, झूठे दोस्त थे। ये मेरा पैसा देखकर आते थे मेरे पास, ऐसा। और तब तक मुझे जॉय भी पता नहीं था कि ट्रू जॉय क्या होता है, ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है, मुझे ये पता नहीं था जब तक मेरे पास पैसा था। मैं हमेशा चिंता में रहता था, पैसे को सेव करो, पैसा कमाओ, पैसा बढ़ाओ, पैसा पैसा पैसा। जैसे ही मैं गरीब बन गया तो मैं खुश हो गया, मजा आ गई, वाओ। Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. अब आपको पता होगा, ऐसी सिचुएशन से तो सभी गुजरे हैं कि जैसे कोई एक चीज हो गई, कोई एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन फनी है लेकिन सीरियस है, और कभी उस सिचुएशन में हम लोग हंस देते हैं। सिचुएशन कैसी है? फनी है बट सीरियस है। कभी कभी हम उसमें हंस देते हैं, फिर हमको डांट पड़ती है हंसो मत, ठीक है, इट इज नॉट फनी, सीरियस काम चल रहा है यहाँ पर, तुमको लगता मजाक, ऐसा। तो इस चीज की बात हो रही है। तो जब तक इंसान अमीर होता है तो वो उसको बहुत तहजीब से रहना पड़ता है, उसको तौर तरीके से रहना पड़ता है, ठीक है, एटिकेट के साथ में रहना पड़ता है। लेकिन एक गरीब इंसान का कोई एटिकेट नहीं होता, वो बेशरम रहता, उसको जब हंसना है हंसेगा, खाना है खाएगा, नाचना है नाचेगा, पागल रहता है वो, ठीक है, वो अपनी लाइफ खुल के एंजॉय कर सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो विथ मनी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा है कि आपको थोड़ा एटिकेट्स लाने पड़ेंगे। जैसे वो स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस टाइप से कुछ है ये, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड, मुझे एक चाइल्ड की तरह महसूस हुआ। ट्रम्पेट मतलब हम हंसना चाहते हैं बेसिकली। ट्रम्पेट एक्चुअली कोई ट्रम्पेट लेकर घूमता नहीं है कि हम उसको बजाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर उसको हम प्ले करेंगे। आजकल आपने वो कपिल शर्मा शो में देखा होगा, वो एक बूढ़ा सा इंसान है, वो ट्रम्पेट बजाता रहता, ठीक है। तो कोई ऐसा लेकर नहीं घूमता है। लेकिन यहां पर ऐसा है कि आप खुल के मत जियो एकदम से। प्लस अ मैन इज डेड, अंडरलाइन अ मैन इज डेड, इसका मतलब लिखेंगे फनी बट नॉट सीरियस, सॉरी, फनी बट सीरियस सिचुएशन, फनी बट सीरियस सिचुएशन। और ये बंदा यहां पर बोल रहा है आखिरी की दो लाइनों में, आई डेड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड नो, ठीक है। तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं है कि भैया तुम अगर गरीब हो तो तुम ज्यादा खुश रह सकते हैं। आई डेड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, मैं इस झूठी दुनिया को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम गरीब होकर खुश हो सकते, नहीं तो सब गरीब होकर खुश हो जाएंगे, ऐसा। लेकिन साथ साथ में उसने पोएम भी बना दिया उसके ऊपर, समझ रहे? और वो चाहता है कि लोग गरीब होए एक बार तो भी लाइफ में, ताकि उनको सच्ची खुशी का एहसास हो, ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पैसे छोड़कर गरीब बन जाओ, ऐसा नहीं है। बेसिकली तुमको पता रहना चाहिए
कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, बड़ी बड़ी चीजों में तो सबको मिल जाती खुशी, ठीक है। तो प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में खुशी मिल रही है, वहां बादल के ऊपर है, उसमें तो सबको खुशी मिलेगी, तुम बैलगाड़ी में बैठकर खुश हो, ऐसा। आगे थर्ड स्टैंजा, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर वेरी लाइट एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न का मतलब यहाँ पर बहुत क्लियर है, मॉर्निंग, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी किसी को ऐसा लगता होगा तो लिख सकते हैं वहां पर मॉर्निंग। अब यहां पर उसने बोला है कि मैंने बहुत देश दुनिया देख लिया हूं, अब मुझे पता है कि एक गरीब इंसान का जो दिल है वो ज्यादा हल्का रहता है, हल्का मतलब ज्यादा खुश रहता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई लोन नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है, कहीं पर ड्यूटी नहीं करनी है, वो गरीब है, वो खुश है, ठीक है, गरीबी जिंदाबाद। लेकिन ये जो गरीब इंसान है, इसकी बीवी इसके पीछे पड़ी रहती दिन भर, क्योंकि ये अपने घर के काम, रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी पाती, ये अच्छे से काम नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके जो डेली हाउस होल्ड वर्क है वो नहीं कर पाती, ये जाकर मार्केट से सामान नहीं ला पाती क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है बीवी के पास, तो ब्लेम किसको करेंगी वो? अपने गरीब पति को, ऐसा, ठीक है। तो ये है घर घर की कहानी, गरीबों के घर की कहानी, ऐसा। लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि पुअर मैन खुश रहता है। आगे, सो व्हेन आई हियर these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, underline frown, frown. Poor men think I need not go up so much as rich men should come down. Frown का मतलब लिखेंगे dirty looks, dirty looks, या फिर उसका सेकंड मीनिंग हो सकता है मेकिंग अ फेस। अरे अब एक गरीब इंसान जो हंसता है, उसकी हंसी के ऊपर इसने ऑब्जर्व किया है, गरीब इंसान खुल के हंसता है, बिल्कुल हा 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 हा, बाजू तक आवाज जा रही तो जाने दो, अपने को किसी का डर नहीं है, ठीक है, अपन राजा है, ऐसा। लेकिन एक अमीर इंसान थोड़ा तहजीब से हंसता है, ठीक है, ऐसा, मतलब ज्यादा दांत मत दिखाओ, आपको घर पे सिखाया जाता है एटिकेट, ज्यादा दांत मत दिखाओ, मुंह मत खोलो, आराम से हंसो, ऐसे नहीं हंसते, अच्छे तरीके से हंसो, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक गरीब इंसान चार खुल के हंसता है और एक अमीर इंसान चार लोगों के बारे में सोचता है और फिर हंसता है, और वो सिचुएशन देखता है पूरी, वो हंसने के पहले सोचना पड़ता है उसको, ऐसा, ठीक है। और वो कभी कभी फिर फेसेस बनाता है, जैसे कि आपके साथ हुआ ही होगा बचपन में, या अभी भी होता है कभी ना कभी, कि आप मुंह बंद करके हंसना शुरू कर देते हो, सिचुएशन सीरियस है लेकिन आपको हंसी आ रही, क्या करेंगे, किसी बाजू वाले ने जोक मार दिया, ठीक है, तो उस समय की बात है। और थर्ड और फोर्थ लाइन में बोल रहे हैं कि पुअर मैन को रिच बनने की उतनी जरूरत नहीं है जितने की अमीर बंदे को, रिच बंदे को पुअर बन के एक बार खुश होने की जरूरत है। रिच पर्सन ने नीचे आना चाहिए, पुअर पर्सन ने ऊपर जाकर रिच नहीं बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है। आगे, when I had money, my many friends proved all untrue, underline untrue, untrue का मतलब लिखेंगे false या fake, false या fake। But now I have no money, oh my friends are real though very few। तो पैसे मेरे पास कम है लेकिन मेरे जमीर में दम है, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा डायलॉग वायलॉग मार रहा है यहाँ पर कि भैया अपने को पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए अच्छे दोस्त इंपॉर्टेंट है, ऐसा।
तो पैसे अब मेरे पास कम है, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो रियल एंड ट्रू फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में, ऐसा इसने यहाँ पर बोला है। तो ये है विलियम एच डेविस की नज़रों से लिखी गई पोएम। मुझे ऐसा लगता है कि BMW में रहकर, BMW में बैठकर दुखी होना ज़्यादा अच्छा है, ना कि रिक्शा चलाते हुए बहुत सुखी होना। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं सबके। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम इसके फिगर ऑफ स्पीच। चलो सबसे पहले हम देखेंगे इसके राइमिंग स्कीम। ठीक है, अब राइमिंग स्कीम 1 2 3 4 फर्स्ट 4 जो स्टैंजाज है उसकी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ABCB। लिखेंगे फर्स्ट 4 ABCB, ये 1 to 4 ऐसा है। और जो फिफ्थ स्टैंजा है उसकी है राइमिंग स्कीम ABAB। देखो ABAB, ये लिखो। अब एलिट्रेशन इसमें बहुत सारी जगह है। फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में देखो एलिट्रेशन, फॉल्स, फ्रेंड, एफ का रिपीटेशन है। उसके बाद काफी सारी जगह मिलेगा आपको एलिट्रेशन। लास्ट स्टैंजा में सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, लास्ट स्टैंजा की सेकेंड एंड फोर्थ लाइन अगेन एलिट्रेशन दिख रहा है आपको। माय, मैनी, फ्रेंड्स, फ्यू, ये सब एलिट्रेशन बहुत जगह है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन फर्स्ट लाइन में आ गया मनी मनी हो, ये मनी को बुला रहा है ऐसा, एक्चुअली मनी मनी हो ऐसा बुला रहा है उसको। रिपीटेशन मनी मनी। और लास्ट स्टैंजा में भी देखो रिपीटेशन है फर्स्ट लाइन में मनी मनी। मिल गया, ये हो गया रिपीटेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं सिमिली। फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में है एज, फर्स्ट स्टैंजा थर्ड लाइन एज सिमिली। सेकेंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन लाइक सिमिली। थर्ड स्टैंजा थर्ड लाइन लाइक सिमिली। थर्ड स्टैंजा थर्ड लाइन, फोर्थ स्टैंजा फोर्थ लाइन एज, फोर्थ स्टैंजा फोर्थ लाइन एज सिमिली। अब हम देखेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब ऑपोजिट मीनिंग, एंटीथेसिस ऑपोजिट मीनिंग। और ऑपोजिट मीनिंग इसमें है फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में फॉल्स एंड फ्रेंड। फ्रेंड कभी भी फॉल्स नहीं होता, नहीं तो फ्रेंड रहेगा ही नहीं। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, फॉल्स एंड फ्रेंड। एंटीथेसिस, फॉल्स एंड फ्रेंड, एंटीथेसिस। और लास्ट सेकेंड मतलब फोर्थ स्टैंजा में, फोर्थ स्टैंजा की थर्ड एंड फोर्थ लाइन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में पुअर एंड रिच, पुअर एंड रिच एंटीथेसिस। और उन्हीं दोनों लाइन में है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन लास्ट में लिखो एंटीथेसिस, अप एंड डाउन एंटीथेसिस। इसके बाद थर्ड स्टैंजा में हम मतलब हम तुम वाला हम नहीं है, ये वो बीज है जो हम करती है, बीज। तो यहां पर है ऑनोमेटोपिया,
ऑनोमेटोपिया, साउंड को नाम दिया गया है हमिंग, ऑनोमेटोपिया। डन। अब यहां पर दो जगह पर मेटाफर मुझे दिख रहा है। पहला तो सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन जो हमने ऑलरेडी अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिखा है, फनी बट सीरियस सिचुएशन, वहां पर है मेटाफर। यहां पर डेड मैन को एक सिचुएशन से कंपेयर किया जा रहा है। हमेशा ऐसा नहीं रहता है कि आपको ट्रम्पेट ही बजाने की इच्छा होती है जब कोई मरता है, ऐसा नहीं है। मेटाफर। और थर्ड स्टैंजा की सेकेंड लाइन, पुअर मैन्स हार्ट्स आर वेरी लाइट। ये पूरी लाइन में है मेटाफर। एक पुअर मैन के हार्ट को लाइट हार्टेड बताया गया है, ठीक है, मतलब खुश है वो। बेसिकली लाइट हार्टेड मतलब खुश है बंदा, गरीब इंसान। मेटाफर। ये हो गया इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अब हम देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन हम देखने वाले हैं, मतलब जहां पर सीधे साधे सेंटेंस को घुमाया गया है, सीधे साधे वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को घुमाया गया है। तो इन्वर्जन है फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में। फर्स्ट स्टैंजा थर्ड लाइन, फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड। इसका सही सेंटेंस क्या रहेगा, लिखो। अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड फॉर मैनी। अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड फॉर मैनी। उसके बाद थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में, मच हैव आई थॉट। यहां पर क्या होना चाहिए, आई हैव थॉट मच ऑफ लाइफ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है, घुमा दिया उसको, ग्रामेटिकली रॉन्ग। थर्ड स्टैंजा फर्स्ट लाइन, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ। यहां पर भी इन्वर्जन। लास्ट, लास्ट वाला जो पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज इन फर्स्ट लाइन। मनी मनी हो तो उसमें अंडरलाइन करो मनी मनी हो, या सेकेंड वाला मनी से अंडरलाइन करेंगे मनी ओ। इसका मतलब है पोएट इज कॉलिंग मनी। थोड़ा बड़ा मीनिंग है तो साइड में लिखना उसको एरो एरो करके। पोएट इज कॉलिंग मनी as it is alive, या like it was alive. Poet is calling money like it was alive. लेकिन यहां पर एक वो आया है अपॉस्ट्रोफी, इसीलिए यहां पर जो पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस का नाम भी अपॉस्ट्रोफी है, ठीक है। मतलब वैसे तो एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बुला रहा है उसको, ऐसा लग रहा है कि बुला रहा है, तो वहां पर मनी को इंसान की तरह पुकारा जा रहा है, अपॉस्ट्रोफी। एक्सक्लेमेशन होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, अपॉस्ट्रोफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर टोटल कितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं? तो ऐसा नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच का कोई मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, अनलिमिटेड हो सकते हैं ये।
ठीक है। अब कल चल के आप में से कोई पोएट बन गया, उसका मन कर रहा कि भैया अपन अलग टाइप का एक पोएटिक डिवाइस निकालेंगे जो सिर्फ अपन अपनी पोएम में यूज कर रहे हैं, यूनिक है, कुछ नया है, ठीक है। तो वैसा भी होता है, अलग अलग टाइप के, जहाँ मन किया ये ऐसा है, वो वैसी चीज दिखा रहा है, कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं बहुत सारे होते हैं पोएटिक डिवाइसेस, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ इतने ही है दुनिया में, ठीक है। ये इमेजिनेशन पर रहेगा आपके। इसी के साथ ये खूबसूरत इंपॉर्टेंट पोएम मनी खत्म होती है आपकी। जिसको भी ऐसा लगता है कि गरीब बनना है, वो पैसे लाकर मुझे दे देना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।